दिल्ली में बिछेगा फ्लाईओवर का जाल, अब केंद्र के हवाले होगा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दिल्ली सरकार पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने वाले नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को सौंपने की तैयारी में है। पूर्वी दिल्ली को वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली को साउथ दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए करीब 10 साल पहले जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्लान बनाया गया था, उसे दिल्ली सरकार अब केंद्र के हवाले करने वाली है। सरकार का कहना है कि दोनों प्रोजेक्ट के लिए 10 साल पहले थी। दोनों प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की मीटिंग हुई थी। प्रोजेक्ट की दोबारा से अध्ययन करना होगा। अब ये प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, इसकी दोबारा स्टडी करानी पड़ेगी। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लैंड एक्विजिशन, अलग अलग कई एजेंसियों से एनओसी सहित कई तरह की चुनौतियां भी आएंगी। इसलिए ये बेहतर होगा कि प्रोजेक्ट एनएचएआई को सौंप दिया जाए। एनएचएआई ने अभी प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेने के लिए कोई सहमति नहीं दी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए 39 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्लान किया गया था। साल 2015-16 में इस कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराई गई। प्लान ये था कि ईस्ट दिल्ली आनंद विहार बस अड्डे से लेकर वेस्ट दिल्ली के टिकरी बॉर्डर तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। इस जगह से कॉरिडोर बनाने का था प्लान। कॉरिडोर आनंद विहार बस अड्डे से स्वामी दयानंद मार्ग, चंदर विहार स्थित हनुमान मार्ग होते हुए आईटीओ था। आगे डीडीओ मार्ग होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट, देश बंधु गुप्ता रोड, रानी झांसी मार्ग, ईदगाह क्रॉसिंग से न्यू रोहतक रोड, जखीरा फ्लाईओवर से आगे टिकरी बॉर्डर तक का प्लान था। इस जगह से कॉरिडोर बनाने का था प्लान। कॉरिडोर आनंद विहार बस अड्डे से स्वामी दयानंद मार्ग, चंदर विहार स्थित हनुमान मार्ग होते हुए आईटीओ था। आगे डीडीओ मार्ग होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट, देश बंधु गुप्ता रोड, रानी झांसी मार्ग, ईदगाह क्रॉसिंग से न्यू रोहतक रोड, जखीरा फ्लाईओवर से आगे टिकरी बॉर्डर तक का प्लान था। अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे लोग। जखीरा फ्लाईओवर के आगे कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण करना था। ज्यादातर निजी प्रॉपर्टी है और कोई भी निजी प्रॉपर्टी ओनर्स इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने को तैयार नहीं था। इसलिए ईस्ट वेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर 39 किलोमीटर से कम कर 18.8 किलोमीटर का कर दिया गया, जो आनंद विहार बस अड्डे से पीरागढ़ी तक है। दूसरा चरण जखीरा से वजीराबाद से एयरपोर्ट तक करीब 28 किलोमीटर लंबा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्लान किया गया था। इसे 2 चरणों में बनाने का प्लान था। पहले चरण में एयरपोर्ट से जखीरा तक 18 किलोमीटर का कॉरिडोर और दूसरे चरण में जखीरा से वजीराबाद तक 10 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई थी। दोनों प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की हुई थी मीटिंग। बाद में इस कॉरिडोर को जखीरा से UER-2 तक सीमित कर दिया गया। पिछले दिनों दोनों प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग हुई थी। सरकार की दलील थी कि दोनों प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी 10 साल पहले कराई गई थी। अब दोनों प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए कितने फिजिबल है, इसको दोबारा स्टडी कराना पड़ेगा। लोक संसद न्यूज चैनल के संवाददाता संदीप की विशेष रिपोर्ट।